वेलकम बैक दोस्तों, नमस्कार। मैं सीएस सुदेश कुमार गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इनकम टैक्स वाला पर। आज मैं आपके सामने एक टैक्स का कैलकुलेटर लेकर आया हूं जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 के लिए है। इससे पहले भी मैं एक कैलकुलेटर लेकर आया था, वह कैलकुलेटर था फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 के लिए, यानी जिसके लिए रिटर्न फाइलिंग अभी शुरू होने वाली है। और आज का मेरा कैलकुलेटर है फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 के लिए। कंफ्यूज नहीं होना है। संसद में हमारा बजट पेश हुआ 1 फरवरी को, लेकिन वह बजट पास हुआ 24 मार्च को। तो ये कैलकुलेटर 24 मार्च को बजट के अंदर जो प्रोविजन पास हुए उससे भी फुल्ली लोडेड है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। जितने भी ये पिंक सेल्स हैं, यहाँ पर हम लोग अपनी इनकम का डाटा, नेम, पैन नंबर वगैरह ये सब फीड कर सकते हैं। इसके अलावा किसी कॉलम के अंदर हम कोई चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे हम अपना नाम डालेंगे, पैन नंबर डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। सबसे अच्छा फीचर क्या है इसमें कि डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ये आपको अपना स्टेटस बताएगा कि आप सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन या नॉन सीनियर सिटीजन हो। इस स्टेटस का फर्क पड़ता है हमें सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर, क्योंकि वहां पर सभी के लिए यानी सीनियर सिटीजन, नॉन सीनियर सिटीजन वगैरह के लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अलग अलग है। न्यू टैक्स रिजीम में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर दो कॉलम है, न्यू टैक्स रिजीम, ये ओल्ड टैक्स रिजीम में। यहाँ पर सैलरी इनकम हम लिखेंगे न्यू टैक्स रिजीम की और यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम की। दोनों कॉलम इस बार यहाँ पे साथ साथ दिए गए हैं। मान लेते हैं किसी की सैलरी से इनकम 8 लाख रुपए है और ओल्ड टैक्स रिजीम में भी वह इनकम 8 लाख रुपए आएगी, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। इसके अलावा किसी दूसरे सोर्सेज से कुछ इनकम है, जैसे बिजनेस इनकम है या आपकी सेविंग बैंक के इंटरेस्ट इनकम है, तो उसे आप यहाँ पे फीड करेंगे। मान लीजिए 15,000 रुपये इनकम है आपकी, तो यहाँ पर इन्होंने टोटल इनकम 7,65,000 रुपये कैलकुलेट करके दिखा दिया है दोनों टैक्स रिजीम्स के अंदर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ कि ये वाला जो कॉलम है, ये वाला कॉलम, ये आपको बता रहा है कि आपको कौन सी टैक्स रिजीम के अंदर रिटर्न फाइल करनी चाहिए। जिस टैक्स रिजीम के अंदर आपकी टैक्स की लायबिलिटी कम बनेगी, वो नाम यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर देगा। जैसे अभी यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम आ रहा है, जब ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर टैक्स की लायबिलिटी कम बनेगी तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप अपनी रेंटल्स इनकम डालेंगे, यानी रेंट से कोई इनकम आती है। अगर आपने कोई हाउसिंग लोन लिया हुआ है, उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट आप पे करते हैं उसे यहाँ पर लिखेंगे। हाउसिंग लोन के ऊपर एक सेक्शन और है जहाँ पर आप बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं, सेक्शन 80EE। यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें मैक्सिमम 1,50,000 रुपये की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इस सेक्शन के लिए मैंने अलग से एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि किस तरीके से ये एग्जम्पशन क्लेम होगी, आप देख सकते हैं। रेंटल इनकम न्यू टैक्स रिजीम में टैक्सेबल है, ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्सेबल है, इसलिए ये दोनों कॉलम एक्टिव रखे गए हैं। ये ग्रे कलर के कॉलम हैं, इनके अंदर ये डिडक्शन हमें अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे कोई फिगर पुट नहीं कर सकते। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। मान लीजिए आपने 1,50,000 रुपये का इंटरेस्ट पे किया है होम लोन पर, तो वो सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ और भी डिडक्शंस हैं। ये सारी डिडक्शंस आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर अवेलेबल होंगी। न्यू टैक्स रिजीम में कुछ भी आप क्लेम नहीं कर पाएंगे इनमें से। तो ये वाला कॉलम है कि जो अपर लिमिट है किसी भी डिडक्शंस की, उतनी ही फिगर आपको यहाँ पे दिखाई देगी। मान लीजिए कि आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आपके लिए 25,000 रुपये की अपर लिमिट अवेलेबल है, लेकिन आपने 35,000 रुपीज़ पे किया है, तो यहाँ पर आपको 25,000 रुपये वो क्लेम करने देगा और टोटल क्लेम 25,000 रुपये का बनेगा। इसके अलावा मान लेते हैं अपने पेरेंट्स के लिए भी एक 55,000 रुपीज़ का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है, तो वहाँ पर अपर लिमिट 50,000 रुपये की है, तो टोटल क्लेम आपका 75,000 बन गया। मान लेते हैं आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आपको 50,000 रुपये एफडी के इंटरेस्ट और सेविंग के इंटरेस्ट से इनकम हुई है, तो टोटल डिडक्शन 50,000 रुपये की अवेलेबल है। तो यहाँ पर टोटल डिडक्शन आपकी हो गई 1,25,000 रुपीज़ की, यानी इन तीनों का टोटल यहाँ पे आ गया। अब और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 7,65,000 और 4,90,000, इसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी, मैं यहाँ से इन डिडक्शंस को हटा देता हूँ ताकि टैक्स की लायबिलिटी भी साथ के साथ आपको रिफ्लेक्ट होती रहे। टैक्स लायबिलिटी बनी 31,500 और 23,000 रुपये की। यह कॉलम है मार्जिनल टैक्स रिलीफ का। मार्जिनल टैक्स रिलीफ न्यू रेजिम के अंदर अवेलेबल है, ओल्ड में नहीं है, इसलिए ओल्ड वाला कॉलम यहाँ पे ग्रे रखा गया है। इसको एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं। मार्जिनल टैक्स रिलीफ का बेनिफिट हमें तब मिलता है जब हमारी इनकम 7,25,000 रुपये से कम होती है। तो यहाँ पर हम इस इनकम को थोड़ा कम कर देते हैं। मान लीजिए 7,45,000 रुपीज़ हम कर देते हैं, तो टोटल इनकम 7,10,000 रुपये हो गई। तो मार्जिनल टैक्स रिलीफ प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आपकी मैक्सिमम टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपीज़ की आएगी, यानी 26,000 और 10,000 दोनों में से जो भी कम होगी। इसमें से अगर कोई टैक्स आपने ऑलरेडी पे किया हुआ है तो यहाँ पर आप उसको माइनस कर पाएंगे। मान लीजिए आपने 5,000 रुपीज़ का टैक्स ऑलरेडी पे किया हुआ है, तो बैलेंस टैक्स लायबिलिटी आपको ये रिफ्लेक्ट कर देगा।
और अगर आपने ज़्यादा टैक्स पे किया हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे 50,000 टैक्स पे किया हुआ है, तो रिफंड शो करेगा। तो ये थे दोस्तों सारे प्रोविजन इस टैक्स कैलकुलेटर के। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बनाया यह कैलकुलेटर आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर अपने कुछ ना कुछ कमेंट्स लिखें कि किस तरीके से आपके लिए यह कैलकुलेटर यूजफुल रहा। धन्यवाद दोस्तों।